किस बात की मिठाई सुधा? हमारी बिटिया की एक एनजीओ में नौकरी लग गई है। वो कह रही थी कि अब वो महिला सशक्तिकरण के लिए काम करेगी। ये महिला सशक्तिकरण क्या होता है दीदी? तो सुधा इस सवाल का जवाब देगी। महिला सशक्तिकरण मतलब महिलाओं को सक्षम बनाना, अपने जीवन से जुड़े किसी भी फैसले को स्वयं लेने में। और इससे क्या होगा? इससे महिलाएं और ज्यादा आत्मनिर्भर होंगी और परिवार, समाज, देश सबका विकास होगा। और हम सशक्त कैसे बनेंगे दीदी? जब हम पढ़ेंगे लिखेंगे, हमें रोजगार मिलेगा और हम अपने और अपने परिवार के लिए पैसा कमा पाएंगे। पर दीदी, ये काम तो आदमियों के हैं, जैसे घर से बाहर जाके काम करना और पैसे कमाना। यही सोच तो बदलनी है। महिलाएं घर के कामों के साथ साथ आज ऐसे काम भी कर रही हैं जो आमतौर पर केवल पुरुष किया करते हैं। पर दीदी, कितने कठिन काम हैं मर्दों के। हमारे पास इतनी क्षमता कहाँ? महिलाओं के पास क्षमता तो है, पर अधिकार कम है और साथ ही वो महिलाएं वित्तीय साक्षर भी नहीं है। मतलब पैसों का हिसाब किताब, बैंक में खाता खोलना, पैसा निवेश करना, बैंक की योजनाओं का लाभ लेना, अपने व्यवसाय के लिए लोन लेना, इन सारी प्रक्रियाओं की जानकारी रखना। दीदी, आप वित्तीय साक्षरता थोड़ा ठीक से बताइए ना। अधिकांश लोग ये नहीं जानते हैं कि अपने पैसों का उपयोग कैसे करें और कर्ज, बीमा, भुगतान कैसे प्राप्त करें। इस बुनियादी वित्तीय ज्ञान की कमी के कारण पैसों को जमा या निवेश करने के बारे में गलत निर्णय होते हैं, जिससे नुकसान होता है। वित्तीय साक्षरता से हम अपनी कमाई का सही उपयोग कर सकते हैं। वित्तीय साक्षरता से और क्या फायदा है दीदी? वित्तीय साक्षरता स्वयं सहायता समूहों को अपना व्यवसाय शुरू करने, उसको बढ़ाने, आय, लाभ और निवेश को समझने में मदद करती है, जिससे आर्थिक सशक्तिकरण होता है। स्वयं सहायता समूह किसी भी बैंक में बचत खाता खोल सकता है, जिसके लिए समूहों का पंजीकरण जरूरी नहीं है। खाते का संचालन किन्हीं 2 पदाधिकारियों द्वारा किया जा सकता है। दीदी, आय, लाभ और निवेश क्या है? काम कर या पैसा लगाकर धन कमाना आय है। हम खेती, मछली पालन, डेयरी, पशुधन, टोकरियों, मिट्टी के बर्तनों को बनाने जैसे काम करते हैं, या वेतन और मजदूरी के लिए किसी फैक्ट्री या ठेकेदार के साथ काम करते हैं। बैंक में जमा पैसों या भविष्य निधि में निवेश के माध्यम से भी ब्याज के रूप में पैसा कमाया जा सकता है। उत्पादन की कुल लागत के अतिरिक्त मिलने वाला पैसा लाभ है। जैसे कि अगर हमने 40 रुपए की लागत से बटुआ बनाया और उसे 60 रुपए में बेचे, तो हमें 20 रुपए का लाभ हुआ। निवेश एक खर्च है जो ऐसी संपत्ति बनाता है जो आपकी आय बढ़ाने में मदद करेगा या एक निश्चित समय बाद मुनाफा देगा। ये समय महीनों या वर्षों का हो सकता है। दीदी, बचत, कर्ज और बीमा क्या होता है? महीने के अंत में अपनी सभी जरूरतों पर खर्च करने के बाद बचने वाला पैसा बचत है। क्रेडिट या कर्ज पैसे का उधार लेना है। देखो, रिश्तेदार, दोस्त, साहूकारों जैसे अनौपचारिक स्रोत के अलावा औपचारिक स्रोत जैसे स्वयं सहायता समूह, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, बैंक से विवाह, बीमारी, प्राकृतिक आपदा, उच्च शिक्षा या व्यवसाय में निवेश की स्थिति में पैसे की जरूरत पड़ने पर हम कर्ज ले लेते हैं। लेकिन बहनों, याद रखो, समय पर कर्ज या किस्त चुकाने से विश्वास और साख बनती है। समय पर कर्ज की किस्त न चुकाने से अधिक ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। क्रेडिट खराब होता है, जिससे भविष्य में उधार लेना मुश्किल हो जाता है। ब्याज में छूट या सब्सिडी नहीं मिलती। आगे के कर्ज के लिए अयोग्य भी हो सकते हैं। अब बीमा समझो। बीमा जोखिम में मदद का एक रूप है, जिसका उपयोग अनिश्चित हानि से खुद को बचाने के लिए किया जाता है। ये एक कानूनी अनुबंध है जिसमें एक व्यक्ति या संस्था को होने वाले नुकसान के खिलाफ बीमा कंपनी से वित्तीय सुरक्षा या भरपाई मिलती है। लेकिन इतना सब याद कैसे रखें? खातों को बनाए रखने से स्वयं सहायता समूह की विश्वसनीयता बढ़ती है और बैंकों से कर्ज प्राप्त करने में मदद मिलती है।
महिलाओं को सशक्त बनाने वाली महिला सामर्थ्य योजना सशक्तिकरण महिला उन्मुख गृह और कुटीर उद्योगों के माध्यम से जीवन स्तर में वृद्धि की दिशा में अच्छा काम कर रही है। प्रशिक्षण सहायता के अलावा इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को अपनी उपज बेचने के लिए बाजार उपलब्ध कराना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना महिलाओं सहित छोटे और सूक्ष्म उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। देखो, अब तक हमने महिला सशक्तिकरण, वित्तीय साक्षरता के बारे में जाना, लेकिन महिलाओं से जुड़ी हुई एक और महत्वपूर्ण चीज है लैंगिक हिंसा। इसे ऐसे समझो, अक्सर महिलाओं के साथ शारीरिक, मानसिक और यौन हिंसा होती है। यौन आधारित हिंसा महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के अधिकारों और क्षमता को सीमित कर आगे बढ़ने नहीं देती है। कई बार तो उन्हें अनपेक्षित गर्भधारण, यौन संचारित संक्रमण और डिप्रेशन को झेलना पड़ता है। तो दीदी, फिर हमें क्या करना होगा? यौन हिंसा को पहचाने और किसी भी प्रकार की हिंसा को न सहें, ना कहना सीखें, झूठी उम्मीद और बहकावे में न जिएं। दीदी, यौन हिंसा की रिपोर्ट कहाँ करें? सखी वन स्टॉप सेंटर या महिला हेल्पलाइन 181 पर कॉल करें। महिलाओं के ऊपर हुई किसी भी तरह की हिंसा पर यूपी महिला हेल्पलाइन के लिए 1090 या 1091 या 181 और बच्चों या किशोरों पर किसी भी हिंसा को रिपोर्ट करने के लिए 1098 डायल करें। पुलिस स्टेशन तक पहुंचने के लिए 112 पर डायल करें। विभिन्न सरकारी कार्यक्रम जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसका उद्देश्य देश में गिरते महिला बाल लिंगानुपात को संतुलित करना और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना है। आज तो इतनी सारी काम की बातों के बीच में समय का पता ही नहीं चला। अगली बार जब हम मिलेंगे तो कुछ और नई बातें बताऊंगी।